इंडिया में कुछ पर्टिकुलर जगहों पर जंतर मंतर हैं। दिल्ली में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, और भी एक दो जगह पे है, हमें नाम नहीं याद आ रहे हैं। शायद एमपी में भी एक आध जगह पे है जंतर, मतलब यहाँ पे जैसे जयपुर में तो है ही कंफर्म है, दिल्ली में भी है, वाराणसी में भी है, और भी एक दो जगह हैं। तो ये जो जंतर मंतर थे, इनमें से ज्यादातर जो है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाए थे। तो जयपुर में जब जंतर मंतर तुम ढूंढोगे, तो जयपुर की जंतर मंतर की दीवारों में वराहमीर के बताए राशियों के पिक्चर तुमको दीवारों पे बने मिलेंगे। तो हम जो तुम्हें पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे अभी कुंभ कन्या राशि की, दैट यू कैन सी इन ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय, मतलब वराहमीर के द्वारा, ये हमारे पुराने ऋषियों के द्वारा जो बताया गया है, जिस तरह का चित्रण, वो चित्रण जयपुर के जंतर मंतर में बना हुआ है। तो वहां से तुम इसको कॉपी करके देख सकते हो, बट हम तुमको उसके फोटोग्राफ दे देंगे, हमारे पास हैं सारे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे जो चित्र बना है वो कन्या राशि का चित्र क्या बताता है? एक लड़की नाव पे बैठ के सफर कर रही है, पार कर रही है नदी। एक हाथ में उसके ज्वाला है, अग्नि है, और दूसरे हाथ में उसके ताजा कटा हुआ अनाज की बाली है। अब अगर इस पिक्चर से तुम 10 प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाओगे या 15 प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते हो, इट मीन्स कि भी तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में कमी है। कन्या राशि जब होता रही नदी, अब देखो इसमें और अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं उसने। तो कन्या राशि जो है वेजिटेशन की राशि है, फूल पत्ती पेड़ पौधे की। कन्या राशि एनर्जी भी है, क्यों? क्योंकि एक हाथ में आग भी है। आग क्या बताती है? आग एनर्जी बताती है, किसी को गाइड करना। भाई हम रात में किसी को आग दिखाते हैं तो उसको लग जाता है ना कि हम वहां पे मशाल दिखाते हैं वहां पे, यानी कि कन्या राशि गाइडिंग फोर्स भी है। अब नाव पे लड़की ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब कन्या राशि में ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का रास्ता भी है, ठीक है। और कन्या है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेमिनिटी भी है, ठीक है। यानी बहुत कुछ कन्या राशि में है। और आगे जब इस पर अभी चर्चा करेंगे, जब डिटेल में कन्या राशि 2 दिन पढ़ेंगे, तो तुमको एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आपको सिर्फ कन्या, अब ये इसलिए बताया कि आप लोगों के माइंड में कन्या राशि की ओरिजिनल पिक्चर बैठ जाए। यानी एक लड़की सुंदर कपड़े पहन के नाव पे बैठ के नाव नदी में ट्रैवल कर रही है, उसके एक हाथ में अग्नि पकड़ी हुई है, और एक हाथ में ताजे कटे हुए अन्न की बाली पकड़ी हुए है। ये है ओरिजिनल बराहमीर या हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा बताया हुआ कन्या राशि का चित्रण। हम ये छपे छपाए तुमको दे देंगे, उसकी चिंता मत करो, बट माइंड में पहले बैठा लो, ठीक है। हम वापस अपने कोर्स मटेरियल पे आते हैं। तो ये जो छठी राशि है, छठी राशि जो होती है कन्या, ये जो है दिवा बली है, और साथ में शीर्षोदय है, ठीक है। अब यहाँ शीर्षोदय का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हेड, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे आखिरी में, तो अभी पहले ये पूरा कर दें, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 7 नंबर की राशि। तो जो 7 नंबर की राशि है, ये भी हमारी दीपावली दिन की, सॉरी, ये भी हमारी दीपावली राशि है। साथ में ये क्या है? शीर्ष उदय है, यानी तुला राशि भी दिवा दिन में बली है, और साथ में सर से, यानी तराजू, तराजू जो है वो सीधा सीधा उठेगा, टेढ़ा मेढ़ा तराजू नहीं, जोड़िए से उठेगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 नंबर यानी कि वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि भी, ये भी दिवा बली है प्लस शीर्ष उदय है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 11 नंबर की राशि, ये भी दिवा बली है प्लस शीर्ष उदय है प्लस ये, ठीक है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का सिंबल भी अभी आप डिस्कस हैं। अब जो थोड़ा सा भेद बचता है वो बता देते हैं। ये जो मीन राशि है पाइसीज, ये दिवाबली प्लस रात्रि बलि प्लस उब उदय, दोनों तरफ से उदय होने वाली है। यानी जो मीन राशि में जो क्वालिटी है, यानी अगर तुम्हारी मीन लग्न है या मीन राशि है या मीन में तुम्हारे बहुत ज्यादा प्लेनेट है, तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। यानी तुम दिन में भी एनर्जेटिक, तुम रात में भी एनर्जेटिक, और तुम चाहे तुमसे तुम्हारे कोई बात का काम तुमसे करा ले, चाहे तुम्हारा शुरू का काम करा ले, कोई भी काम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने क्या बोला कि मीन राशि दिवा बली भी है, रात्रि बली भी है, और उब योदय है। यानी कि उसको ये मतलब नहीं कि सर से पहले काम शुरुआत से होगा, एंड से भी काम शुरू करेगी तो वो निपटा लेगी, शुरुआत से भी काम करेगी तो भी निपटा लेगी। यानी वो दोनों तरह से बीच में से उदय होती है। इसका भी प्रिडिक्शन और सिखाएंगे, बीच में उदय होने का और क्या मतलब है, ठीक है। उसको भी 2 मिनट, 10 5 मिनट को उसका। अब ये बचा हमारे पास मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है हमारी, ये मिथुन राशि जो है हमारी रात्रि बली होती है, और रात्रि बली के साथ साथ ये जो है शीर्ष उदय है। बस ये ध्यान रखो।
ठीक है। रात्रि बली है मिथुन, मिथुन रात्रि बली है, और ये जो है शीर्ष उदय राशि है। ठीक है। मिथुन राशि में हमारे ऋषियों ने एनर्जी को कैसे समझा कि वो रात्रि बली है और वो शीर्ष उदय राशि है। ठीक है। तो एक मिनट जरा, रश्मि जी आप अनम्यूट हो जाइए एक मिनट के लिए, अगर हो सकती हो तो। हाँ जी सर। हाँ रश्मि जी, अब मुझे यहाँ पे ये हाँ जी चार्ट, सर। अब ये चार्ट आपके सामने बना है, हमें आप अपनी लग्न बताइए। हाँ, मेरी लग्न है, मैं 7 नंबर की हूँ, मतलब लिब्रा। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक। तो सेवन अभी आप रुक नंबर जाइए, लिखा है। अभी आप रुक जाइए। अब हाँ। ग्रोवर जी बताएंगे कि अगर इनकी 7 नंबर की लग्न है तो ये क्या है। दिन बली हैं, रात्रि बली हैं, पृष्ठोदय हैं, शीर्षोदय हैं, बताइए भाई। सर, मैं बोलूँ? नहीं आप नहीं। हाँ सर, तो PYRP रात्रि बलि। अच्छा, लग्न है तो ठीक है, दिन बलि होगा सर नीचे वाला। हाँ और यहाँ नहीं, ये 7 नंबर यहाँ आ जाएगा, समझ लीजिए, तब आपको बताना है। धन आपका ठीक है, वो वही पहले घर वाला प्रॉपर्टीज लेना चाहिए, PY और रात्रि बलि। नहीं, दिन बली हो गई, और SY मतलब शीर्षोदय। ठीक है। तुला राशि जो है वो दिवा बली है और शीर्षोदय राशि है। हम्म, राइट। हम्म, ऐसे ही सीखेंगे हम। तो अब जैसे मान लो हम्म, इनकी तुला लग्न है, तो तुला लग्न क्या है, बैलेंस है, तराजू है, दोनों हिस्सों को हाँ, बराबर रखना है। तो इसका मतलब दिन में, रात की तो छोड़ दिए, मतलब दिन में अब दिवा बली है और शीर्षोदय है। अभी शीर्षोदय और पृष्ठोदय भी हम आपको समझाने जा रहे हैं, लेकिन पहले दिवा बली। तो इसका मतलब दिन में इनको मतलब दिन में न्याय करने का इनके अंदर एक अजीब सा पागलपन होगा, एक अजीब सी ऊर्जा होगी। जैसे अगर इनको मिठाई बांटनी है तो इनको पता है अपने दोनों बच्चों में मिठाई कैसे बराबर करके बांटनी है। अगर एक सेब इन्होंने काटा है तो इनके पास ये स्किल है कि उसका बिल्कुल बराबर करके दोनों को, बच्चों को बराबर बराबर दे सकती हैं, क्योंकि एक तो दिन में पावर है, तुला राशि है, तो तुला राशि मतलब बैलेंस, तराजू, न्याय करना, बराबर बराबर तौलना। तो इन सब चीजों में इनकी एनर्जी दिन में लगनी चाहिए, मतलब। और देखो, अभी वहां प्लेनेट बैठ सकते हैं, प्लेनेट देख सकते हैं, तो उससे ये प्रिडिक्शन चेंज भी हो सकता है। लेकिन अभी हमको धीरे धीरे उसकी तरफ समझने के लिए, धीरे धीरे कैसे हम उस तरफ बढ़ेंगे, ये सीखना है। क्यों मैम, ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? यस सर। आपने बल्कि मेरा सही कराया था। मेरा जो पंडित जी ने बनाई थी वो 8 नंबर की थी। अच्छा। तो आपने जब हमें सिखाया, तो हम्म। आपने बोला कि एस्ट्रोसेज में या डाल के देखो, तो हमने डाला तो फिर 7 नंबर आया। तो आपने कहा अब इसको चेक करो। तो हम्म। चेक करने पे जब वो थर्ड हाउस में आपका 9th नंबर आ रहा है, तो हम्म। मतलब कि आप कुछ धनु राशि से रिलेट कनेक्टेड है। आपके घर के पास कुछ तो होएगा ऐसा जो धनु से रिलेटेड है। तो हमारे घर के पास में सबसे बड़ा एमिनेशन डिपो है। तो ओके। उससे हमारा ये हुआ कि हमारा 7 नंबर सही और 8 गलत। तो ये धनी राशि जो है वो एमिनेशन डिपो की राशि है। 9th, हाँ, तो थर्ड इसका हाउस मतलब में आप 9th। हमारे, जब पहले हम इस ग्रुप में पढ़ाते थे तो आप थी उसमें। हाँ जी। अरे करीब दो, सवा 2 साल, नक्षत्र। सवा 2 साल बाद तो हाँ पढ़ाना जी। हमने इसमें। हाँ, आप उसमें जो आपने बॉम्बे वाला दिया था ना सर्टिफिकेशन कोर्स, वहां पे। हाँ। ओके। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो अब आगे चलते हैं। तो अभी अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि 3 वर्ड पहले समझो। पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभोदय। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम्हें समझ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर से बोलता हूं, पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय। ठीक है। कोई भी हाउस पकड़ लो। ठीक है। जैसे मान लो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस का सबसे बड़ा डोमेन क्या होता है, पैसा। पैसा। ठीक है ना, पैसा ही होता है ना। तो सेकंड हाउस मतलब एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कब होगा, ये हमें जानना है सिर्फ राशि के एनवायरनमेंट से। तो अगर राशि पृष्ठोदय है तो पृष्ठोदय का मतलब होता है पीठ की तरफ से। तो यानी, अब समझो, मान लो यहाँ पे वृष राशि पड़ी है और शुक्र की दशा आ गई। तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है। तो 20 साल को 3 हिस्से में डिवाइड कर लो, मोटा मोटा 6.5 6 साल।
मोटा मोटा एक अप्रॉक्स 6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 साल। तो अब ये जो पृष्ठोदय राशि है, वृष राशि पृष्ठोदय राशि है, और उसका मालिक शुक्र है, मालिक शुक्र है। तो ये, और ये 2 नंबर में मान लो पड़ी हुई है, तो इसका मतलब पैसा कब आएगा? पैसा, अब इसको हमने कैसे कर दिया, 20 साल की पूरी दशा को 6.5 साल हमने दे दिया शीर्षोदय को, 6.5 साल दे दिया उभयोदय को, और 6.5 साल दे दिया पृष्ठोदय को। तो अगर पृष्ठोदय राशि है, ठीक है, अच्छा उभयोदय का इतना ज्यादा लेना देना है नहीं, तो हम इसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी बी, क्योंकि वृष राशि में उभयोदय का तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। तो अब हमने जैसे वीनस की महादशा आई, तो वीनस की महादशा 20 साल के लिए होती है, ठीक है। तो 20 साल को हमने शीर्षोदय और पृष्ठोदय में अगर डिवाइड करना है, तो 10 साल पृष्ठोदय, 10 साल उभयोदय। तो अब अगर बढ़िया काम करेगा, अब ये क्योंकि पृष्ठोदय राशि है, तो पहले 10 साल से ज्यादा फायदा होगा, अगर 10 साल से लेके 20 साल के पीरियड में, क्योंकि तब ये एक्टिवेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो इज राइजिंग फ्रॉम द बैक, पीछे से राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझो, लेकिन अब यहाँ दिमाग लगाना, अगर ये वक्री हो जाए, तो जो 10 से 20 साल में रिजल्ट मिलना है वो पहले 10 साल में मिल जाएगा, और 10 से 20 साल में रिजल्ट मिलना है वो बाद में मिलेगा। 0 से 10 साल जो रिजल्ट मिलना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फिर से समझा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा किसी किसी के माइंड में नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वृष राशि का एनवायरनमेंट जो है वो पृष्ठोदय है, यानी वृष राशि जो है वो पीठ से जो है उभरती है। तो यानी पीठ से उभरने का मतलब पीछे के रिजल्ट पहले देगी, पास्ट के रिजल्ट पहले देगी, क्योंकि वो पास्ट के रिजल्ट पहले दिखा रही है ना। भाई बैल की पूंछ पहले दिख रही है, फिर बैल की कमर दिख रही है, तो इसका मतलब पीछे के रिजल्ट पहले दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर मान लो इस राशि के मालिक की दशा आ जाएगी वीनस की, तो वीनस के जो 20 पहले यानी वीनस का रिजल्ट कैसे मिलेगा, जो बाद के रिजल्ट हैं वो पहले मिलेंगे, तो पहले के रिजल्ट बाद में मिलेंगे। प्रश्न पीठ से, क्योंकि हाँ ऋषभ बोलो क्या कहना चाहते हो। सर अगर इसके मालिक की दशा आती है तो मतलब ये पूरा ही पृष्ठोदय देना चाहिए, फिर आधा आधा क्यों दे रहा है? पूरा ही पृष्ठोदय के इधर। अरे मेरे भाई, तुम एक बात समझो, बैल जो है आधा जब ऊपर निकल जाएगा छिटे से, तो फिर तो उसका आगे का हिस्सा चालू चालू हो जाएगा। तो वो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि 7 में शीर्षोदय है। नहीं, 7 से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम हाँ सेवन हाँ। सेवन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ हाँ। यही कि वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक बिल्कुल यहाँ पे हम तुमको सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि वृक्ष, अब देखो, इसको इसको दूसरी तरह से समझा देते हैं। जैसे मान लो कि ये सेकंड राशि जो है वो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ की राशि है, परिवार की राशि है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीज बाद में होने वाली है वो रिजल्ट तुम्हें पहले फील होंगे, पहले मिलेंगे। अभी 7 पे भी आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब वृक्ष, अगर वीनस की दशा आएगी तो इसके भी रिजल्ट देगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हाउस ये प्रॉमिस कर रहा है कि तुम विदेश जाके रहोगे, ठीक है। तो विदेश जाके रहना अगर वो बाद में प्रॉमिस कर रहा है, तो लेकिन जब ये पृष्ठोदय की दशा आएगी और पीठ से होगा, तो बाद वाला काम पहले हो जाएगा। या सिंपल सोचो, अगर वीनस यहाँ पे अच्छाई दे रहा है, तो अच्छाई दे रहा है, ठीक है, तो अच्छाई जो है बाद में मिलेगी, पीठ पीठ से उदय हो रही है। ये चीज, इस क्वालिटी को इसे समझना, और कुछ नहीं ठीक है समझना। सर, ठीक है सर। तो पृष्ठोदय मतलब पीछे से की जो चीजें हैं वो पहले नजर आएंगी। जैसे मान लो वीनस जो है 20 साल वीनस मारक मारक दशा है, तो अंतरदशा अलग अलग फेज में, अब ऐसा तो नहीं कि 20 साल जिंदगी, 20 साल पूरी मारक ही रहेगी, उसमें कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। तो कहने का मतलब है, ये पॉइंट को भी फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोड़ नहीं सकते कुछ भी। तो पृष्ठोदय की, अब जैसे कि मान लो पैसा बचना है, पैसा, सेकंड हाउस इज एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, और वीनस की दशा में सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, तो पैसा बचना, तो पैसा अगर बचने का प्रॉमिस है, तो पैसा जो है पृष्ठोदय राशि है, तो पैसा जो है बाद में बचेगा, शुरू में नहीं बचेगा, बाद के रिजल्ट पहले दिखा देगा, ठीक है। जो बाद में रिजल्ट आने हैं वो पहले दिखा देगा, जो पहले रिजल्ट आने हैं वो बाद में दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको जब चार्ट में सारी चीजें देख के समझ में आता है कि सेकंड हाउस इस दशा में हमें क्या प्रॉमिस है।
तो उस दशा के प्रॉमिस को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूरी दशा में हमको एक लड़का प्रॉमिस कर रहा है और एंड में एक लड़की का जन्म प्रॉमिस कर रहा है, 11वें साल और एक तीसरे साल। तो यहाँ पे पहले पृष्ठोदय यानी बाद वाली लड़की पहले पैदा हो सकती है, लड़का बाद में पैदा हो सकता है। बाद में जैसे मान लो 0 से लेके 10 साल तक एक लड़का हमारे भाग में लिखा है और 10 साल से लेके 20 साल तक एक लड़की हमारे भाग में लिखी है, एक समझाने के लिए मतलब है। तो हमें क्या होगा, क्योंकि पृष्ठोदय है तो जो बाद वाला 10 से 20 साल वाला रिजल्ट है वो हमको पहले दशा में प्राप्त हो जाएगा और लड़का हमें बाद में प्राप्त होगा। तो इतनी सी बात हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, तो उसको कई एग्जाम्पल से आगे समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे पृष्ठोदय, पृष्ठोदय से एक चीज और समझ लो। अब हमने जब हमने वीनस की दशा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 10 साल पृष्ठोदय बना दिए, 10 साल शीर्षोदय बन रहे। अब जैसे मान लो मीन राशि, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये उभोदय है यानी बीच में से रिजल्ट देगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंगल आ जाए, मंगल आ जाए, तो मंगल जो है इस राशि के एनवायरनमेंट का रिजल्ट कैसे देगा। मान लो मंगल की दशा 7 साल की होती है, तो हम 2.25 के 3 टुकड़े कर लेंगे, यानी कि मंगल की पूरी 7 साल की दशा के एक एवरेजिंग निकाल के 2.25 साल, 2.25 साल, 2.25 साल, तो 2.25 साल जो है शीर्षोदय हो गया, 2.25 साल बीच का हो गया, 2.25 साल पृष्ठोदय हो गया। तो ये हमने निकाले। लेकिन अब ये क्योंकि ये राशि बीच में से हाइंड उदय होती है, तो इसका मतलब मंगल की दशा में बीच में अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिलने हैं इस कॉम्बिनेशन से, तो बीच में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बीच में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उभोदय राशि है। और अगर खराब रिजल्ट मिलने हैं तो वो जो बीच के 2.25 साल होंगे वो हमारे खराब होंगे, ठीक है। इतनी सी बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लॉर्ड से कोई लेना नहीं है, भले वो मीन का लॉर्ड जो है बृहस्पति हो, लेकिन एक सिंपल समझ लें, जैसे मंगल यहाँ पे बैठा है और मंगल अच्छा कर रहा है और या मंगल बुरा कर रहा है, ये आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज से देख लिया। तो मंगल अच्छा और बुरा कब करेगा? उभोदय यानी मंगल की दशा के बीच में। क्यों? क्योंकि ये बीच से राशि एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो जब उसको बीच का एनवायरनमेंट मिलेगा तब मंगल अच्छा और बुरा करने में ज्यादा सक्षम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऋषियों ने दिया है, लेकिन हम लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। राशि ऑब्वियस बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसको ऐसे समझ लो, जैसे नेचुरल काल पुरुष की राशि में कन्या राशि जो है बीमारी की राशि है, ठीक, बिल्कुल इम्पैक्ट आप समझे। या चलो उसको दूसरी तरह से समझाते हैं। मान लो किसी की कन्या राशि यहाँ पे पड़ी हुई है 10th भाव में, ठीक, कन्या राशि यहाँ पे पड़ी और कन्या राशि क्या है? कन्या राशि जो है शीर्ष उदय राशि है, ठीक। कन्या राशि तो यहाँ पे है, लेकिन आपका 6th लॉर्ड ट्रांजिट करते करते कन्या राशि में एंटर किया। छठा लॉर्ड बीमारी का है, ऋण का है, रोग का है, मुकदमे का है। और छठा लॉर्ड कोई भी लग्न आपकी हो, लेकिन उसका 6th लॉर्ड जो है यहाँ पे कन्या राशि मान लो पड़ रही है, उसमें एंटर किया। तो सबसे बड़ी बात है कन्या राशि क्योंकि शीर्ष उदय राशि है, शुरू में ही अपना रिजल्ट दिखा देती है। तो यहाँ पे जैसे वो एंटर करेगा 6th लॉर्ड, शुरू में ही बीमारी परेशानी हो जाएगी। अब जैसे कोई भी ग्रह आपका मीन राशि में एंटर किया, तो मीन राशि एक उभोदय राशि है और टोटल राशि 30 डिग्री की होती है, तो 10 डिग्री इधर हटा दो, 10 डिग्री उठा दो। तो यानी कि मीन राशि में जब भी कोई ग्रह 10 डिग्री से 20 डिग्री यानी बीच में होगा, तो वो अपना पूरा रिजल्ट दिखाएगा। शादी दे रहा होगा तो शादी दे देगा, बच्चा दे रहा होगा तो बच्चे बच्चे हो जाएंगे, बीमारी दे रहा होगा तो बीमारी हो जाएगी, विदेश जाना होगा तो विदेश चले जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरी मीन राशि जो है वो उभोदय राशि यानी यानी एग्जैक्ट 15 डिग्री के आसपास सबसे पावरफुल। 15 के बाद इधर 16 और इधर 14 भी पावरफुल, फिर इधर 17 और इधर 13 भी पावर, यानी कुल मिला के बीच की 10 डिग्री जो है उभोदय, वहां पे वो उदय, वहां से वो उदय होती है, तो वहां पे वो अपना रिजल्ट शाइन करती है, क्षेत्र से बाहर आती है तो अपना रिजल्ट पहले दिखा देगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में ग्रोवर भैया कोई समस्या? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं सर। आप मेरी बात को समझे। जैसे मान लो हम इसको गोचर से जोड़ देते हैं, जिसे आसानी समझे, बाकी और डिटेल में समझा देंगे। जैसे मान लो आपको हर राशि ये पता चल गया कि ये जो राशि है वो आगे से शाइन करेगी, जल्दी रिजल्ट देगी, पीछे से रिजल्ट देगी या बीच से रिजल्ट देगी। अब आपका कोई भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका 5th लॉर्ड जो एजुकेशन का लॉर्ड है, वो आपका एजुकेशन का लॉर्ड मान लो राशि में एंटर किया, तो आप क्या बता सकते हो कि आपकी एजुकेशन लोगों की नजर में फ्रूटफुल कब होगी? अगर वो शीर्षोदय राशि में एंटर कर रहा है 5th लॉर्ड, तो आपको एजुकेशन का जल्दी फायदा मिलेगा। आप अब अगर मान लो उभोदय राशि में एंटर कर रहा है 5th लॉर्ड, तो आपको अपनी एजुकेशन का जब शुरू में थोड़ा समय आप पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, तो बीच में फायदा मिलेगा। और अगर वही 5th लॉर्ड अगर आपका पृष्ठोदय में राशि में एंटर कर रहा है, तो आपको अपनी एजुकेशन का कम से कम जब वो
उस राशि में ट्रैवल कर लेगा या पूरी अपनी कार्यकाल को निपटा लेगा, तब आपको एंड में जाके उसका फायदा होगा। तो आप ये सोचिए, कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छा लगा तो वेरी गुड, लग रहा है इस पे काम करने की जरूरत है। यानी कि कोई भी राशि का शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय का नेचर भी अपने आप में बहुत सारी बातें होता था। देखो इसको समझ लो, मान लो पंचम हाउस में उभ उदय राशि पड़ जाए, उभ उदय राशि पड़ जाए पंचम हाउस में, तो एक नॉर्मली किसी फीमेल को संतान जो है किस उम्र से किस उम्र तक होती है ऋषभ? नॉर्मली एक एवरेज इंडिया में हाँ, 25 से हम मान लेते हैं 35 तक, मोटा जी मोटा। जी जी जी। चलो हम 25 से 35 मान लेते हैं, या पहले का थोड़ा समय होगा तो 20 से 40 मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर पंचम हाउस में उभोदय राशि है तो नियर अबाउट 30 मिडिल में हाउस एक्टिवेट होगी राशि, तो उसको 30 साल के आसपास संतान हो जाएगी। अब अगर मान लो वहां पे पंचम हाउस में शीर्षोदय राशि पड़ी है, तो इसका मतलब जो भी बच्चे की एज है पैदा होने की इंडिया में नॉर्मल, उसकी शुरुआत में ही 2-3-4 साल में उसको बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब मान लो फिफ्थ हाउस में पृष्ठोदय राशि पड़ी है जो पीठ से राइज होती है, तो इसका मतलब जो बच्चे की एज है नॉर्मल एक एवरेज एज है, उसके एंड में जाके बच्चे उसको होने के चांस है, डिपेंडिंग और भी प्लैनेट्स वैनेट्स सबको देखेंगे, लेकिन उससे एक आइडिया हम लगा रहे हैं कि कैसे। अब उसी पर सेवंथ हाउस में देख लो, सेवंथ हाउस में अगर उभोदय राशि है तो यानी कि आपकी शादी की एज के मिडिल में शादी हो जाएगी। जो भी शादी की एक आखिरी एज मान लो 38 और स्टार्टिंग एज मान लो 24, 24 से 38 के बीच में मतलब 34 के बीच में शादी नॉर्मली हो जानी चाहिए। तो 34 और 24 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वो एवरेज निकल आएगा, यानी उसमें शादी हो जाएगी। अब पृष्ठोदय है तो यानी थोड़ा लेट होगी, शीर्षोदय है थोड़ा जल्दी हो जाएगी शादी। सेवंथ हाउस में राशि देख लो। उसी प्रकार मान लो ट्वेल्थ हाउस में है, अब ट्वेल्थ हाउस में कोई विदेश जाने वाली बात है कि कोई कह रहा है हमें विदेश जाना है, तो वहां भी राशि देख लो एनवायरमेंट की, उसको थोड़ी देर से स्ट्रगल के बाद सफलता मिलेगी, शुरुआत में मिल जाएगी या बीच में मिल जाएगी, जिस पीरियड में वो जाना चाहता है। इसी प्रकार भाग देख लो, लोग कहेंगे भाग कब उदय होगा। अब अगर भाग में शीर्षोदय राशि है तो भाग जो है जल्दी उदय हो जाएगा। नॉर्मली भी जो भी भाग का इंडिया में आप लोग सोचते हैं कि एक भाग उदय होने का नॉर्मल टाइम 24-25, जब नौकरी लगती पढ़ाई पूरी होती तभी भाग उदय होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस 3 वर्ड को, एक तो दिन, दिवा बलि, रात्रि बलि, ठीक है, और दिवा रात्रि दोनों बलि, और उभोदय, शीर्षोदय और पृष्ठोदय, इन इस एनर्जी को अगर तुम लोग प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे, दैट विल डू अ मिरेकल इन योर लाइफ। अब इसको यहीं तक मत सीमित रखना, जो 2-4-5 एग्जाम्पल हमने बताए, इसको और लेवल पे बढ़ाओ। जैसे थर्ड हाउस में पराक्रम की राशि है, तो तुम पराक्रम अपने जीवन की शुरुआत में करोगे, पराक्रम जीवन के एंड में करोगे, पराक्रम जीवन के बीच में करोगे, हर जगह लगाओ इसको, 12 हाउसेस में लगाओ। अब ज्योतिष सीखने का मजा है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है राशियों के डिफरेंट डिफरेंट गुण, तत्व, धर्म, क्वालिटीज के हिसाब से उसके मैनिफेस्टेशन को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे, लोगों को एंजॉय करते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। आने वाले कुछ ही दिन में काफ़ी लोग यहाँ पे हो जाएंगे पढ़ने वाले। तो आप लोग अपने नोट्स बनाइए, सारी तैयारी करिए। और अब हम एक 5-6 मिनट का एक ओपन सेशन रख रहे हैं, जिसमें स्नेहा जी, रीता जी, और जो आप लोग अगर कुछ 2-2 मिनट बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग कुछ पढ़ना चाहें, आप लोग कुछ समझना चाह रहे हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। बोलिए बोलिए, बोलना कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है हमारे क्लास में। एक एक करके अनम्यूट करो ऋषभ भाई सबको नहीं सर, वो उन्होंने ही किया हुआ है, मैंने नहीं किया। तो हम नाम ले लेते हैं, लोग संकोच कर रहे हैं, पहले हम लखनऊ में, पहले आप तो सबसे पहले स्नेहा जी बोलेंगी। आप कुछ बताएंगी और क्या पढ़ना वो चाहती हैं, क्या सीखना चाहती हैं। हाँ भाई स्नेहा जी, अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं क्या स्नेहा जी आप? ठीक है, रीता मेहता जी अगर आप बोलना चाहें तो आप कुछ बोलिए। नहीं सर, मुझे आपका थोड़ा आज समझ में आया है। ओके मैंने आगे का वो गलती से नहीं किया आपका, क्योंकि मैं है थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तो कभी मुझे मिल जाता है टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। आप आराम से मैं जब आपको मुझे टाइम मिले तो अपना हाँ, समय धीरे निकालिए। धीरे मुझे मिल समझ में आया आज का आपका बात। ये बात तो समझ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और कुछ सीखना, अगर आपका इंटरेस्ट हो, कुछ सीखना चाहती हो तो बताइए। नहीं, बस वही अभी आप शुरू आपने किया है तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा है अभी। चिंता मत करिए, कोशिश करिए, 5:15 से 6:15 का समय निकालिए, हफ्ते में 3-4 दिन हम लोग क्लास होते हैं, होंगे। ओके सर। ठीक है, उसी में हम आपको जो भी जितना ऊपर वाले ने, गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुरूप हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
जरूर जरूर सर, थैंक यू सर। और लेकिन अपने आप से भी पढ़िए, इसको समझिए, जैसे हमने 3-4 हाउसेस में लगा के बताया ना कि शीर्षोदय पृष्ठोदय, तो इसको हर हाउस में देखिए, हर हाउस में लगा के देखिए, अपने चार्ट पे लगा के देखिए, अपने बच्चों के हाँ चार्ट। सर, वही 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 सर, चार्ट में लगा। अगर मगर सीखने की इच्छा है सर तो मेरे क्या है ना, लग्न में ही सारे ग्रह है, तो वो सब आपने जो बोला उसी हिसाब से एक्टिव होगा ना। मतलब बिल्कुल। अभी आपने बोला कि ये रात्रि बलि है, कर्क लग्न, हम्म, और मेरे लग्न में ही 4 ग्रह है, हाँ तो मतलब वो भी रात्रि बलि होगा ना सर, आपने भाई, बोला वो देखो, इस हिसाब आप से। समझो, कर लग्न में जो राशि होती है वो क्या प्रदान करती है? वो माहौल प्रदान करती है, एनवायरनमेंट प्रदान करती है। और एनवायरनमेंट और माहौल किसको प्रदान करती है? ग्रहों को। अच्छा, तो उस मतलब उसका मतलब वही हुआ ना कि आपने बताया था ना कि मंगल अगर वहां पे बैठा होगा तो वो रात्रि ज्यादा बलि करेगा, तो वैसे ही मेरा मंगल बुध और गुरु तीनों वहां पे है, तो वो रात्रि बलि होगा। रात्रि बलि नहीं होगा। ये समझिए, मंगल आपका पराक्रम का स्वामी होता है। किसी के भी हाँ। चार्ट में मंगल जो है, मंगल लीडरशिप, करेज, इनिशिएटिव, ब्रेवरी, बोल्डनेस का कारक है। तो इसका मतलब रात में अगर रात में आपकी एनर्जी दिन की उपेक्षा ज्यादा हो सकती है, वाइल्ड एंड पावरफुल। तो अगर अगर मौका मिल जाए आपको रात में नाइट शिफ्ट करने का या रात में कुछ प्लानिंग करने का, तो यू कैन परफॉर्म बेटर। लेकिन आप अपनी पूरी जीवन में रात में से सो के टाइम वेस्ट कर रही हैं हमारे हिसाब से। आपको रात में प्लानिंग करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, चीज काम करने में आपको आप बेटर फील करोगी, ऐसा हम मानते हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। यस सर, यस सर, बात आपकी सच है। राइट। हाँ सर। तो ठीक हाँ है, बहुत अच्छा हुआ, आपने अपने इनपुट्स हमको दिए, आई एम सो हैप्पी। और आप लोग कोशिश करिए, अगर ये टाइम आपको सूट करता है, क्योंकि फिलहाल हमको, ऋषभ को और अरुणा जी, हम तीनों ने इसको शुरू किया था पढ़ना। तो हमें लगा कि जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो जो और भी हमारे पुराने साथी हैं जिनको हमने एक समय में पढ़ाया लेकिन बाद में फिर नहीं पढ़ा पाए, उनको भी जोड़ दें, इसलिए आज हमने लिंक डाल दिया था अपने 2 बहुत क्लोज ग्रुपों में, जिनको हम व्यक्तिगत तौर पे शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। जी, एटलीस्ट जो लोग पुराने हमसे जुड़े हैं उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे। और इसी बहाने ज्योतिष का सत्संग और चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे लोग और बढ़ेंगे, उनका स्वागत है। तो अभी हम ग्रोवर जी के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे, कोई हमने पता नहीं ये हमसे किस प्रकार से जुड़े हैं, एस्ट्रो टू ऑल से जुड़े हैं या एक बॉम्बे का हमारा ग्रुप था उससे जुड़े हुए हैं? तो कुछ बताइए भैया, आप कैसे यहाँ पे पहुंचे हमारे पास तक? ग्रुप में जुड़ गया था। मोहित सिंह आपको याद होगा। हाँ 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 हाँ, अरे वो जो मोहित। स्टार्टिंग में ग्रुप में शुरू किया था, सर उसमें था। बट सर आपने जो ये इनिशिएटिव निकाला है, जो आप बोल रहे हैं कि ये बीच में क्लास होने से रिफ्रेश हो जाएगा, आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा सर। हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। टच में रहेंगे ना सर, बहुत ग्रोथ होगा। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी बेनिफिट होगा। और आपके फ्रेंड्स हों उनको बता दीजिएगा, डोंट वरी, उनको हम आपको लोगों को एडमिन बना देंगे, जोड़ दीजिएगा ग्रुप में। ऋषभ वाले ग्रुप में सबको जोड़ देंगे, बाकी सब ग्रुप में से ऋषभ वाले ग्रुप से आप लोग जो भी अच्छा, जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम किसी काबिल हैं, कुछ दे सकते हैं, तो आप सबका स्वागत और वेलकम है। ठीक है, टेक केयर। और कल, और आप सबको भी हम एक ग्रुप में लिंक आता रहेगा, जैसे आज आया है। तो जो हफ्ते में अभी हम लोगों ने डेट हम लोगों ने फाइनल नहीं करी है कि किस किस दिन पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग आपको पहले ही मैसेज डाल देते हैं 3-4 घंटे पहले। अगर नहीं होगा तो भी 3-4 घंटे पहले डाल देंगे, जैसे आप लोग कुछ और करना हो तो कर लो। तो इसी तरह पढ़ेंगे और आगे चलता रहेगा जब तक ईश्वर जाएगा। टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं फिर।